नमस्कार दोस्तों अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, जो चीज़ें हमसे संबंधित हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सेंट्रल पे कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय वेतन आयोग। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब तक भारत में 7 वेतन आयोग आ चुके हैं और आप सभी इस समय 7वें वेतन आयोग के तहत अपनी सैलरी उठा रहे हैं। लेकिन क्या आप भारत के सभी वेतन आयोग का इतिहास जानते हैं? प्रथम वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक का सफ़र, कब कब क्या क्या परिवर्तन हुए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप इस समय देख रहे हैं किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल और मैं आर.के. मौर्य, ओनर ऑफ दिस चैनल, आपको बताना चाहते हैं भारत के सभी वेतन आयोग का इतिहास। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि भारत में कब कब कौन सा वेतन आयोग आया और उसके चेयरमैन कौन थे। तो फर्स्ट पे कमीशन 1947 से लेकर 1959 तक था और इसके चेयरमैन थे श्रीनिवास वरदाचार्यर। सेकेंड पे कमीशन था 1959 टू 73 और इसके चेयरमैन थे जगन्नाथ दास। थर्ड पे कमीशन 1973 टू 87 और यहाँ पर थे रघुवीर दयाल। फोर्थ पे कमीशन 1987 टू 96 पी.एन. सिंघल और फिफ्थ पे कमीशन 1996 टू 2006 जस्टिस रत्नावल पांडियन और सिक्स्थ पे कमीशन 2006 टू 16 जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा एंड सेवंथ पे कमीशन 2016 टू 26 जस्टिस अशोक कुमार माथुर। और दोस्तों, ये भी आपको पता है कि 7th पे कमीशन के बाद अब कोई भी वेतन आयोग नहीं आएगा, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। तो जानिए दोस्तों, भारत में अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है। भारत में पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 में श्रीनिवास वरदाचार्य की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। देश में वेतन आयोग का गठन हर 10 साल के अंतराल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए किया जाता है। भारत में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, जिन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया जा चुका है। ध्यान रहे कि 7वें वेतन आयोग को लागू किए जाने से सरकार को 1 लाख करोड़ से अधिक का वित्तीय बोझ सहन करना पड़ा था। पहले वेतन आयोग में 9 सदस्य थे, जबकि दूसरे में एक सैन्य सदस्य सहित 6 सदस्य थे। तीसरे और चौथे कमीशन में 5 सदस्य थे, लेकिन कोई सैन्य सदस्य नहीं था। आइए अब एक एक करके सभी वेतन आयोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम वेतन आयोग, फर्स्ट पे कमीशन, 1946 में गठित पहले वेतन आयोग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का मूल वेतन 30 रुपये और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का मूल वेतन 60 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी 55 रुपये, 30 रुपये मूल वेतन और 25 रुपये महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया था। पहले वेतन आयोग की सिफारिश को 1946 में ही लागू कर दिया गया था। यह वेतन आयोग श्रीनिवास वरदाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग का मुख्य काम सामान्य कर्मचारियों के वेतन की जांच और अन्य वेतन की अनुशंसा करना था। पहले वेतन आयोग ने न्यूनतम आय को 55 रुपये प्रति माह और अधिकतम आय को 2000 रुपये प्रति माह तय किया था। दूसरा वेतन आयोग, दूसरे वेतन आयोग का गठन अगस्त 1957 में आज़ादी के 10 साल बाद स्थापित हुआ था और इसने 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी। दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का सरकार पर 39.6 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ा था। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ दास थे। दूसरे वेतन आयोग ने इस बात को सुनिश्चित किया कि किस आधार पर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए। इसने अपने अनुशंसा में कहा कि वेतन संरचना और सरकारी कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियां एक तरह से तैयार की जानी चाहिए, ताकि कम से कम योग्यता वाले लोगों की भर्ती के द्वारा सिस्टम के कुशल कार्य को सुनिश्चित किया जा सके। फिर दोस्तों आया तीसरा वेतन आयोग। तीसरे वेतन आयोग का गठन अप्रैल 1970 में हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1973 में पेश कर दी थी। इसके अध्यक्ष रघुवीर दयाल थे। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सरकार पर 144 करोड़ रुपए का खर्चा आया था।
इस कमीशन ने वेतन ढांचे को ठीक करने के लिए 3 बहुत ही जरूरी पॉइंट्स अपनी सिफारिशों में जोड़े थे। सबका समावेश, समान आय और आय की पर्याप्तता। इस वेतन आयोग ने न्यूनतम निर्वाह के विचार को छोड़ दिया था, जो कि कर्मचारियों को न्यूनतम भरण पोषण करने लायक वेतन की बात पर आधारित था, जो कि पहले वेतन आयोग ने शुरू किया था। इस कमीशन ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि सैलरी इतनी पर्याप्त और आकर्षक जरूर हो कि लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते रहे। फिर चौथे वेतन आयोग में क्या सिफारिशें थी दोस्तों? चौथे वेतन आयोग की स्थापना जून 1983 में की गई थी, जिसने 4 साल बाद अपनी रिपोर्ट 18 मार्च 1987 को सौंप दी थी। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष पीएन सिंघल थे। इसकी सिफारिशों के अनुपालन पर सरकार के ऊपर कुल 1282 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आया था। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर देश में पहली बार सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए रैंक वेतन की अवधारणा को लागू किया गया था। हालांकि बाद में इसे रैंक वेतन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया था। पांचवा वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 9 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी, लेकिन इसने काम करना 2 मई 1994 को शुरू किया था। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस रत्नवेल पांडियन और सदस्य सुरेश तेंदुलकर, प्रोफेसर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एम.के. काव IAS थे। इसकी सिफारिशें लागू करने पर सरकार के ऊपर 17,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसने कर्मचारियों की सैलरी में 31% की बढ़ोतरी की बात कही थी। 1996-97 में केंद्र सरकार की कर्मचारियों के वेतन पर कुल 218.85 अरब रुपए खर्च करती थी, जो कि 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद 99% बढ़कर रुपए 43,568 करोड़ हो गया था। इसकी सिफारिशों में से एक यह थी कि सरकार कर्मचारियों की संख्या लगभग 30% तक घटा दे और खाली पड़े करीब 3,50,000 रिक्त पदों पर भर्ती न करे। हालांकि इसकी इन सिफारिशों में से किसी को भी लागू नहीं किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों की निंदा विश्व बैंक ने भी की थी। छठा वेतन आयोग। मंत्रिमंडल ने जुलाई 2006 में न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में छठे वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। आयोग को 18 महीने की समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर करीब 55 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कुल 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर आया था। छठा वेतन आयोग मुख्य रूप से विभिन्न वेतनमानों के संबंध में अस्पष्टता को दूर करने और मुख्य रूप से वेतनमानों की संख्या को कम करने और वेतन बैंड पे बैंड के विचार को लाने पर केंद्रित था। इसने समूह D के कैडर को हटाने की सिफारिश भी की थी। सभी वेतन आयोग में बढ़ी हुई सैलरी में प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार है। इस आयोग के गठित होने से पहले भारत में क्लास 1 अधिकारियों का वेतन भी बहुत कम था। जैसे 25 साल के काम का अनुभव रखने वाले IAS अधिकारी को भी सिर्फ 55,000 रुपये प्रति महीने मिलते थे। अब बात आती है 7वें वेतन आयोग की। तो 25 सितंबर 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री P. चिदम्बरम ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.K. माथुर को बनाया गया था। 29 जून 2016 को सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया जा चुका है। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों, 50 लाख पेंशनधारियों और 58 लाख के लिए वेतन भत्ते और पेंशन में 23.55% की समग्र वृद्धि हो गई। इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने के कारण सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान था। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, A.K. माथुर वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण कुमार जेटली जी को यहाँ पर A.K. माथुर जी अपनी वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंप रहे हैं। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की है, जबकि वर्तमान में यह 7,000 रुपये थी। अर्थात छठे वेतन आयोग में ये 7,000 थी, जिसको बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया। न्यूनतम की बात हो रही है। सर्वोच्च वेतन की अधिकतम सीमा 2,25,000 रुपये प्रति महीना और कैबिनेट सचिव और अन्य के लिए वेतन 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह के रूप में निर्धारित किया गया है, जो कि छठवें आयोग के समय में 90,000 रुपये प्रतिमाह था। तो यानी कि अब सरकारी कर्मचारियों का जो मूल वेतन है वो 18,000 से लेकर के 2.5 लाख के बीच में है।
ना 18,000 से किसी का कम है और ना ही 2.5 लाख से किसी का ज़्यादा है। पहले वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की शुरुआती सैलरी 35 रुपये थी, जो कि दूसरे आयोग के लागू होने पर 80 रुपये, तीसरे आयोग के बाद 185 रुपये और 7वें आयोग के बाद 18,000 हो गई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों से निपटने के लिए हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन कर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। दोस्तों, आप यहाँ चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं स्टार्टिंग सैलरी। फर्स्ट पे कमीशन में 35, सेकंड में 80, थर्ड में 185, फोर्थ में 750, फिफ्थ में 2,550, छठवें में 7,000 और सातवें में 18,000। ये मिनिमम सैलरी आपको दिखाई गई। अब दोस्तों, आपके समक्ष प्रस्तुत है पे मैट्रिक्स सिविलियन एम्प्लॉइज, पे बैंड, ग्रेड पे और लेवल। 3 चीज़ें आप देख रहे हैं। पे बैंड पहला 5200 से लेके 20,200 तक में। ये 4 ग्रेड पे हैं, 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800। 1800 ग्रेड पे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसका जो मूल वेतन है पहले साल 18,000 होगा, दूसरी साल इंक्रीमेंट होकर 18,500, तीसरी साल 19,100, चौथी साल 19,700, पाँचवीं साल 20,300, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए 1900 का भी बढ़ रहा है, 2000 का बढ़ रहा है, 2400 का भी बढ़ रहा है, 2800 का बढ़ रहा है। फिर दूसरा जो पे बैंड है 9300 से लेकर के 34,800, जिसमें कि हम सभी लोग आते हैं। इसकी जो इनिशियल सैलरी है वो 42 ग्रेड पे है, 4200, 4600, 4800 और 5400। यानी कि सेकंड पे बैंड में ये जो है 4 ग्रेड पे है। 4200 का शुरुआती वेतन 35,400 है और हर साल इंक्रीमेंट होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। 4600 का शुरुआती वेतन 44,900, 4800 का 47,600 और 5400 का जो है 53,100, ये मूल वेतन है। और तीसरा जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पे बैंड, वो है 15,600 से 39,100 तक। इसमें 3 ग्रेड पे हैं, 5400, 6600 और 7600। पहला जो 5400 है वो 93,000 से 34,800 तक है और दूसरा जो 5400 है वो 15,600 से लेकर 39,100 है, जो कि दोस्तों ये है आयोग का, अर्थात पीसीएस से लेकर के आईएएस तक आगे तक का। फिर जो चौथा पे बैंड है 37,400 से 67,000 तक। इसमें 3 पे बैंड हैं, 8700, 8900 और 10,000 और इनका शुरुआती वेतन आप देख सकते हैं और लगातार बढ़ता हुआ वेतन देख सकते हैं। फिर अगला पे बैंड है 67,000 से 69,000 तक। इसका भी आप शुरुआती वेतन देख सकते हैं, इनका कोई ग्रेड पे नहीं है। 75,500 से 80,000 तक, इनका भी कोई ग्रेड पे नहीं है। 80,000 इनका भी कोई ग्रेड पे है। 90,000 इनका भी कोई ग्रेड पे नहीं है। और इन सभी का शुरुआती वेतन आप देख रहे हैं। और ये जो 8,000, 80,000 और 90,000 पे बैंड वाले हैं, इनका वेतन जो है, इनका जो मूल वेतन है वो फिक्स है, वो बढ़ता नहीं है। जैसे हम सभी का हर साल बढ़ता है, इनका बढ़ता नहीं है। 75,500 से 80,000 वालों के बीच का जो है देखिए सिर्फ 4 बार ये बढ़ना है, 4 बार के बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही सबका दिया हुआ है कि कितने साल की सेवा होती है उतने साल तक ये बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम आप कितने साल की सेवा कर सकते हैं। अब जैसे अपना ही देख लीजिए 4200 का, चलिए चेक करते हैं कि 4200 वाले मैक्सिमम कितने साल की सेवा कर सकते हैं। आप इसे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए और देखिए यहाँ पर आए आप कितने साल हो गए, 40 साल। यानी कि कोई व्यक्ति जो है मैक्सिमम 40 साल की सेवा कर सकता है और 40 साल की जब आप सेवा करेंगे तो आपका जो मूल वेतन हो जाएगा 1,12,400 हो जाएगा। इसके ऊपर जो आपकी महंगाई भत्ता होगी वो तो होगी ही होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी मैं दे पाया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।